देश भर में चल रही एलपीजी गैस की किल्लत अब सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रही। इसका असर अब मंदिरों की रसोई पर भी दिखने लगा है। कई बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं को मिलने वाला निःशुल्क भोजन और प्रसाद या तो कम कर दिया गया है या फिर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कहीं भोजन की जगह फल बांटे जा रहे हैं तो कहीं रसोई बंद होने की नौबत आ गई है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। जानते हैं विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को। देश भर में एलपीजी गैस की कमी का असर अब धार्मिक स्थलों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मंदिरों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए बनने वाला प्रसाद और भोजन अब संकट में पड़ता नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के प्रसिद्ध बानाशंकरी मंदिर में 11 मार्च से अन्न प्रसादम का वितरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन भक्तों के लिए भोजन बनाने में 5 से 6 कमर्शियल सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल मंदिर के पास सिर्फ 4 सिलेंडर ही उपलब्ध है। अब ऐसे में भोजन बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण निःशुल्क भोजन सेवा रोकनी पड़ी। पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही ये अन्न प्रसादम सेवा हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन का महत्वपूर्ण साधन रही है, लेकिन गैस की कमी के कारण अब श्रद्धालुओं को सुबह और दोपहर के भोजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस फैसले से नाराज श्रद्धालुओं ने सरकार से मांग की है कि बड़े मंदिरों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाए या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र के कई धार्मिक स्थलों पर भी इस संकट का असर दिखाई दे रहा है। पंढरपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति ने स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर प्रशासन ने गैस एजेंसी के साथ बैठक कर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अन्न भंडार की रसोई प्रभावित न हो। अगर भविष्य में गैस की कमी बढ़ती है तो पारंपरिक तरीके से चूल्हे या डीजल की जाली पर भोजन पकाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कोल्हापुर के प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर क्षेत्र में व्यावसायिक गैस आपूर्ति बंद होने से खाद्य स्टॉल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। कई दुकानदारों के पास सिर्फ एक दिन की ही गैस बची है और अगर जल्द आपूर्ति नहीं हुई तो कल से ठेले या फिर स्नैक्स स्टॉल बंद करने पड़ सकते हैं। हालांकि शिरडी के साईं बाबा संस्थान ने संकट से निपटने के लिए पहले ही पर्याप्त गैस का भंडार कर लिया है। साई प्रसादालय में रोजाना करीब 1.5 टन गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्थान के पास फिलहाल लगभग 20 टन गैस उपलब्ध है। ऐसे में अगले 20 दिनों तक यहाँ प्रसाद वितरण में किसी भी तरह की बाधा आने की संभावना नहीं है। साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना के जरिए चावल और दाल पकाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे रोजाना करीब 200 किलो गैस की बचत हो रही है। देश भर में मंदिरों में रोजाना हजारों से लेकर लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में एलपीजी की कमी अगर लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर धार्मिक व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं दोनों पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए आवाज इंडिया।